नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, गुड इवनिंग। शाम का पहले ठंडा ठंडा मौसम है और इस मौसम के साथ हम आज कुछ चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं मैं मेरे गांव में मौजूद हूँ। दोस्तों, सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? सीएम पद को लेकर लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही है। कौन होगा सीएम पद का उम्मीदवार, कब होगी घोषणा, क्या पार्टी नया चेहरा लाएगी, कई बड़ी बातों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, लगातार देखते आ रहे हैं सीएम पद को लेकर कई बातें निकलकर सामने आ रही है। सीएम पद के लिए आपका आदेश न्यूज मध्य प्रदेश, मैं योगेश चौहान। दोस्तों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ यहाँ पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करने के बाद ही चुनावी रणनीति के बाद अब सीएम पद का दावेदार कौन होगा, सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है अब, और चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीएम पद का दावेदार अब कौन है। सीएम पद के दावेदार की बात करें तो आपको हम जानकारी देते हुए बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रेस से अपने आप को दूर कर लिया है। उन्होंने 4 दिसंबर को एक वीडियो जारी कर समस्त जीत की खुशियां मनाते हुए जीत की बधाई दी। साथ ही उन्होंने छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई हैं उनको लेकर विश्लेषण के लिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं छिंदवाड़ा जाऊंगा, वो इन सीटों का विश्लेषण करूंगा, यह कहा है। इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया है। साथ ही हम बात करें अब नया चेहरा कौन होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी उछलकर सामने आ रहा है। प्रहलाद पटेल का नाम भी उछलकर सामने आ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दोनों सीएम की रेस के लिए दिल्ली गए हैं। उन्होंने दिल्ली में चर्चा भी की। प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को लाभकारी योजनाओं के कारण जीत का श्रेय दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात का अंदेशा दे दिया कि सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए वो तैयार है। आपको बता दें कि सीएम पद की तैयारी के साथ ही हम देखें तो वीडी शर्मा भी इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा ने भी जेपी नड्डा से मिलकर सीएम पद की दावेदारी की है। उन्होंने भी मिलकर बातचीत की है। ताज़ा सुझाव हम आपको जानकारी देते हुए बता दें कि जेपी नड्डा से मिलकर सीएम पद के लिए वीडी शर्मा ने भी हुकार भरी है। अब इन नामों में से किन की घोषणा हो सकती है, यह अभी तक कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी हमेशा नए चेहरे को पहले करती है और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कोई नया चेहरा सीएम पद के उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर आ जाए। अभी तक कुछ कहना आसान नहीं होगा। जिस प्रकार चुनावी रण में कुछ कहना आसान नहीं था, उसी प्रकार सीएम पद भी अब एक रहस्यमय विचार बनकर रह चुका है। अभी तक पार्टी द्वारा कोई उचित निर्देश नहीं दिए गए, अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की है कि सीएम पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन लगातार चल रही हलचल में सीएम पद की घोषणा कुछ ही समय में हो जाएगी। लगातार नई अपडेट के साथ सीएम पद की बातचीत हो रही है। राजनीति में हलचल है। राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेता सीएम पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। अब इसमें से कौन होगा उम्मीदवार, यह देखना होगा। निश्चित ही पार्टी सीएम पद के लिए ऐसे उम्मीदवार को चुनेगी जो लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम पद की उम्मीदवारी उसी को सौंपी जाएगी जो लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कुछ मदद कर सके। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो लीड ले उसको सीएम पद के लिए उम्मीदवार चुना जा सकता है। अभी लगातार हम सीएम पद की सूचना आपको बता रहे हैं। इन 5 दिग्गज